देखिए अभी हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय के पास है और कुछ लोग हाथ में बैनर लिए और बैनर में साफ साफ लिखा हुआ है जय जवान जय किसान, दूसरी तरफ और लिखा हुआ पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। पूर्व सैनिकों का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीएसएफसी बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन से हटाएंगे पूर्व सैनिकों को, वापस लो वापस। आप लोग का क्या मांग है सरकार से? हम लोग सर बिहार सरकार में सहायक गोदाम प्रबंधक थे। सहायक गोदाम प्रबंधक थे। अच्छा। हम लोग को 3 साल से 4 साल से 2 साल से तकरीबन सर्विस कर रहे थे। अच्छा। अचानक 7 जुलाई 2024 को हटा दिया गया। 1 जुलाई को चिट्ठी गया कि 7 जुलाई हमको हटा दिया गया। इससे पहले हम लोग को चिट्ठी जाता था 1 महीना पहले कि आप लोग का संविदा पर हम लोग थे, संविदा अवधि विस्तार के लिए DMSFC के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट से भेजिए चिट्ठी गोदाम का पर्सनल वेरिफिकेशन करा के। अच्छा। वो 18 जून को गया कि आप 18 जून को इनको चिट्ठी भेजवाइए वेरिफिकेशन करा के, 25 जून तक इनको भेजवाइए, इनका संविदा अवधि विस्तार किया जाएगा। और 1 जुलाई को दिया गया कि इनको सबको हटाया जाएगा। कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। क्या बात है? देखिए हम लोग करीब 3 साल 4 साल से हम लोग SFC में नौकरी कर रहे थे। कोरोना टाइम में भी जितने सहायक प्रबंधक थे बीमारी का बहाना ले जाकर छुट्टी पर चले जाते। हम लोग कोरोना टाइम में जितने आर्मी वाले थे जनता को हम लोग अपने पर रिस्क लेके और उनको का राशन बांटने का काम करते थे। हम लोग को बिना नोटिस, एक बार नोटिस दिया हमारे को कि आप लोग डॉक्यूमेंट दीजिए, अच्छा। आप लोग का नौकरी बढ़ाएंगे। तुरंत अचानक हम लोगों को बिना नोटिस दिए हम लोग को जबरदस्ती चार्ज दिलवा दिया, जबकि अभी भी SFC में हम लोग को लेना देना है, हम लोग का पैसा भी वहाँ पर फंसा हुआ है और सरकार ने बिना मतलब का हमारे को भेज दिया। जबकि 50 साल तक कोई भी सैनिक का नियम है कि 50 साल तक आप लोग नौकरी कहीं मिलेगी बिहार स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। हम लोग 50 से ऊपर हो गए ना, हम लोग इधर के रहे, कहीं के नहीं रहे, हम लोग के बच्चे रोड पर आ गए हैं। तो हम लोग सरकार से यही प्रार्थना है कि हम लोग कोई गलती नहीं है, पूरे बिहार भर के सैनिकों को हम लोग को बेरोजगार कर दिया है। इसलिए हमारे को यही सरकार से मांग है कि आप लोग हमारे को वापिस हम लोग को नौकरी दिलाने का काम कीजिए और हम लोग को अपनी ड्यूटी पर जाकर अपना ज्वाइनिंग करें। आप लोग पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिक है हम लोग। पहले देश का सेवा करके, देश के सेवा, मातृभूमि का सेवा करके हम लोग लेह लद्दाख राष्ट्रीय राइफल में, स्पेशल फोर्सेज में हम लोग से नौकरी कर यहाँ पर आए। आने के बाद सरकार हमारे को ऐसी जगह नौकरी दी, नौकरी देने के बाद 2-3 साल के अंदर, जबकि हम लोग 30,000 रुपया पर नौकरी करते थे। अभी जो भर्ती लिया है हम लोग को वो 75-80 हज़ार पर लेकर सरकार को घाटे में डल रही है। हम लोग 30,000 पर अपने बिहार का, यहीं के हम लोग लोकल के रहने वाले हैं, जबकि दूसरे स्टेट को लेकर हमारी जगह नौकरी दिलवा रही है बिहार सरकार। अच्छा। हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर के सदस्य को यहाँ पर बेरोजगार कर दिए। तो हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे को वापिस हमारे को जो नौकरी से निकाला हुआ है वो आप हमारे को दिलवाने का काम कीजिए। कितने लोगों को हटाया गया? ये लगभग 36 लोग हैं। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं जो भारतीय सेना से थे और बिहार राज्य खाद्य निगम में सहायक प्रबंधक के रूप में बिहार के विभिन्न जिलों पे गोदामों पे काम कर रहे थे। कि MD महोदय, राज्य खाद्य निगम के MD के द्वारा बिना किसी कारण के 7 जुलाई 2024 से हम लोगों की सेवा को बिना किसी कारण का समाप्त कर दिया गया। हम लोग MD महोदय से मिले और उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैसे का अभाव है, इस कारण से हम लोगों निगम में पैसे का अभाव है और निगम घाटे में चल रही है, इसलिए हम आप लोगों को हटा रहे हैं। अगर निगम घाटे में चल रही है तो हम लोग को आधे पैसे पे दे करके हम लोग काम कर रहे थे, तो हमसे डबल पैसे पर रख करके काम किया जा रहा है। अब आप ही सरकार को ये संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ, अगर निगम घाटे में थी तो ज़्यादा भर्ती करने की क्या जरूरत, और झड़ती थी तो हम लोगों को निकालने की क्या जरूरत, और निकाल करके 50 साल से उम्र लगभग 150 गोदाम खाली है और हम लोगों के 150 गोदाम पे अभी भी जगह खाली है। और इसके बावजूद हम लोगों को निकाल करके सरकार हम लोगों को बेरोजगार कर दी और ऐसे मौके पर खड़ा कर दिया 50 के बाद हम लोग कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती है और हम जाएंगे कहाँ पर। ये हमारे गलत करने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों की पुनः सेवा की बहाली। क्या बोल रहे थे? और बोले कि हम लोग जिस पोस्ट से आए हैं अभी भी वो पोस्ट खाली है। वहाँ पर एक जो हम लोग जैसे अधिकारी वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 गोदाम चला रहे हैं, कोई डबल चला रहा है। यानी हम लोग जो बेरोजगार हुए हैं वो पोस्ट अभी भी खाली है और हम लोगों से 3 गुना पैसा देकर सरकार उनसे काम करवा रही है।
नीतीश जी से क्या कहिएगा? सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग एक सर्विसमैन है, एक तो हमारे को सरकार जो है कम पैसे दे करके काम करवा रहा था, हम लोग कर रहे थे, जैसे हम लोग देश की सेवा किए, इधर भी हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे, हम लोग को 30 हजार में करवा रहे थे, और वही काम को जो है सरकार जो है 80,000 देकर काम करवा रहा है, नए भर्ती लेकर। फिर भी जो है अभी भी जो है गोदाम 150 के करीब खाली है। तो सरकार को यही मांग है कि गोदाम खाली है तो फिर हम लोग क्यों हटाया गया? हम लोग हाइए थे 35-36 आदमी। तो सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कृपया दोबारा फिर से जो है उस गोदाम नहीं अचानक हटाया गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक से हटा दिया गया है। बढ़ाने के लिए नोटिस MD SFC जो है अचानक जो है लेटर निकाला और बोला कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गोदाम मैनेजर है, लेकिन जबकि नहीं है, अभी भी 150 गोदाम खाली है। का मांग को आपको थोड़ा सा दिखा दीजिए। इनका साफ साफ कहना है कि देखिए हम लोग को बिना कोई नोटिस दिए हुए अचानक से हटा दिया गया, और एक नोटिस में बता दिया गया कि सीट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, इसलिए हम आप लोग को नहीं रख सकते हैं। देखिए ये लोग अशांतिपूर्ण कहिए, क्योंकि ज़्यादा की संख्या में भी नहीं है, और टोटल 36 बताया ना, 36 की संख्या में लोगों को इनके कंपनी जो कंपनी थी FCI उसे हटा दिया गया था। बाकी आप कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एक 24 मैं आपके साथ रहा हूँ।